नमस्कार दोस्तों। आज 2 जून 2026 को हमारे पिताजी मतलब हमारे ससुर जी का आज पूर्ण तिथि है। हमारे ससुर जी एक बहुत ही योग्य और महापुरुष में गिनती की जाती है। गिनती महापुरुष होने का एक मतलब रीज़न है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सभी लोग महापुरुष बन जाते हैं। जैसे कि हम सापेक्षता के देखें, सापेक्षता सिद्धांत देखें तो महापुरुष हैं वो। जैसे अगर हम किसी एक निष्क्रिय आदमी को महत्वाकांक्षा और उसके त्याग का एक ग्राफ बनाएं, स्पेक्ट्रम बनाएं, कोई पीएच स्केल बनाएं कि अगर जो कोई आदमी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी सिकंदर है, सिकंदर को हम अगर 14 नंबर दें और महात्मा बुद्ध को 1 नंबर दें और 7 नंबर पीएच नंबर 7 पर अगर नामा इंसान रोटी कपड़ा मकान करके रह रहा है पानी जैसा, न किसी लेना न देना, न समाज से कोई काम, न कोई सरकार किसकी बन रही है, वोट किसको जाना है, क्या करना है, अपने आप से ही अगर संबंध रख रहा है, तो इस तरह का एक स्केल रखा जाए, पीएच स्केल, जिसमें 1 से लेकर 14 तक दिया जाए नंबर, जो 7 नंबर निष्क्रिय वाटर जैसा हो और एक सामान्य इंसान जिसे किसी लेना देना नहीं है, तो वो अगर 7 नंबर पाता है तो हमारे ससुर श्री स्वर्गीय केदारनाथ चौहान जी, उनको मैं 12 नंबर देता हूँ, क्योंकि 14 नंबर पर तो बन जाएगा सिकंदर। 12 नंबर इसलिए कि आप अगर 5, 6, 7, 8 हैं तो समझ लीजिए अपने ही रोटी कपड़ा में है। अगर 7 नंबर में है तो सिर्फ बिल्कुल खा रहे हैं, पी रहे हैं, वही मतलब है और स्वार्थ है। और अगर आप त्याग करते जा रहे हैं और बिल्कुल समाज में काम ऐसे इस तरह से कर रहे हैं कि लोग आपके जो है अनुकरण करें, तो एक उसकी गति है कि धीरे धीरे आप मोक्ष की तरफ जाते जाते महात्मा बुद्ध की तरफ पा जाएंगे, 1 नंबर पाएंगे। लेकिन अगर आप महत्वाकांक्षी हैं तो जैसे आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने समाज के बारे में सोचेंगे, अपने देश के बारे में सोचेंगे और अंत में सिकंदर जैसे विश्व विजय करने की सोचेंगे, तो विश्व विजय वाली जो है 14 नंबर का जो है पीएच रेटिंग आ गई और 1 नंबर वाली महात्मा बुद्ध की आएगी। तो हमारे ससुर जी श्रीमान केदारनाथ जी एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे, क्योंकि बहुत ही तबका कमज़ोर था, घर जो है उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है 1931 में पैदा हुए और उन्होंने जो है आज़ादी के समय उन्होंने ग्रेजुएशन किया, नौकरी नहीं किया, समाज सेवा में लगे रहे और बहुत ही सूझबूझ के साथ, आज के नेताओं जैसा नहीं है चेहरा दिखाने के लिए बस दौड़ रहे हैं, तो जल्दी से मंच लूट लो, मंच कोई बनाए मंच लूट लो, उस तरह का नहीं। अपनी विवेक, अपने कौशल, अपनी शिक्षा का सदुपयोग करते हुए, कोई ताकत नहीं लगा उनको, कोई जनबल नहीं, कोई धनबल नहीं, कोई बाहुबल नहीं, बस अपनी यथाशक्ति जो उनकी थी ताकत उससे और अपनी शिक्षा और युक्ति, अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी, इसका उपयोग करते हुए उन्होंने जो है कई बार गांव प्रधान, उसके बाद कई बार जो है ब्लॉक में अपना दबदबा बनाए रखा, यहाँ तक ब्लॉक प्रमुख बने। आज भी सकलडीहा बाज़ार में अगर आप उनका नाम लेंगे तो लोग यही कहेंगे कि केदारनाथ चौहान जी कोई पर्सनालिटी थी, बहुत ही क्षेत्र में बहुत इनका दबदबा था और उसका कारण यही था, एक अच्छी सूझबूझ और एक अच्छा जो है शिक्षा और अच्छी एक लोगों के बीच में जो है काम करने की जो है ललक। तो आज उनके पुण्यतिथि पर मुझे जो है 2 लाइन कहने के लिए अपना मौका दे रहा हूँ फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर। बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को याद करके, क्योंकि उनके याद करने से जो है अपना ही कुछ न कुछ अच्छा होता है। और आप लोगों को ये संदेश देना चाह रहा था कि हमारे जो है श्री केदारनाथ चौहान जी की बातों को समझें और उनको जीवनी से सीखें
कि ताकत, बल, धन बल, जन बल ही नहीं होता है। एक सामंजस्य, एक तालमेल भी होता है जिससे आदमी किसी पद को पा सकता है। और इसी के साथ जो है मैं इनकी अपनी बातों को विराम देता हूँ और अपने श्री केदारनाथ चौहान जी के चरणों में सादर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।